चलिए आज आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से आप अपने HTML5 में हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको लेके आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड टेक्स्ट एडिटर के ऊपर। अब गाइस हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ इंस्टॉल करवाना चाहता हूँ आपके टेक्स्ट एडिटर पे। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए फोर्थ ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ जाइए एक्सटेंशंस के ऊपर और यहाँ पर हम इंस्टॉल करने वाले हैं लाइव सर्वर। तो यहाँ सर्च कर दीजिए लाइव सर्वर, ओके। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आएगा लाइव सर्वर का वो आप ओपन कर लीजिए और इसे इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं उसे नहीं करने वाला हूँ। सो यू नीड टू इंस्टॉल द लाइव सर्वर। अब आप पूछेंगे व्हाई डू वी नीड टू इंस्टॉल द लाइव सर्वर। तो इसका मैं जवाब ये देना चाहता हूँ गाइस कि आप जानते हैं कि हम HTML में जो भी प्रोग्राम्स लिखते हैं हमारे सोर्स कोड के अंदर, जो भी चेंजेस हम करते हैं, हर बार हम सेव दबाते हैं और उस पर्टिकुलर चेंजेस को अगर हमें रिफ्लेक्ट करना है हमारे आउटपुट पर, अगर उसका आउटपुट देखना है हमारे ब्राउजर के ऊपर, तो हमें हर बार हमारे ब्राउजर को रिफ्रेश करना पड़ता है। तो लाइव सर्वर आपको इस चीज़ में यह हेल्प करेगा कि आप जैसे ही अपने टेक्स्ट एडिटर यानी कि आप जो भी चेंजेस करते हैं अपने HTML प्रोग्राम के अंदर और जैसे आप उसे सेव करेंगे, ऑटोमेटिक आपका ब्राउज़र आपके आउटपुट को रिफ्रेश कर देगा। आप यू डोंट नीड टू डू इट मैनुअली। ब्राउज़र ऑटोमेटिक आपके लिए आपके ब्राउज़र को रिफ्रेश कर देगा एंड आपका आउटपुट आप डायरेक्टली देख पाएंगे। तो चलिए ये था लाइव सर्वर के बारे में। आप इंस्टॉल कर लीजिए। अब चलिए मैंने इंस्टॉल करके रखा है। अब इसको यूज़ किस तरह से करते हैं मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो चलो इससे मैंने एक्सटेंशंस को यहाँ बंद करा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे अपना सिंपल सा हेडिंग्स हम समझने वाले कि बेसिकली हेडिंग्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और हेडिंग्स के कितने सारे सब हेडिंग्स होते हैं, ये सब हम समझते हैं HTML में। तो सबसे सिंपल सा प्रोग्राम लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा था डॉक टाइप HTML, जो कि आप समझते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ HTML, ओके। तो यहाँ पर मैंने लिखा है HTML, यहाँ पर लिखा हेड एंड हेड के अंदर क्या आता है गाइस, टाइटल। नाइस, यहाँ लिख दीजिए टाइटल एंड टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ हेडिंग्स एंड पैराग्राफ, क्योंकि आज हम दोनों के दोनों टॉपिक समझने वाले हैं कि हेडिंग्स एंड पैराग्राफ दोनों किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए आप बॉडी टैग के अंदर। अब बेसिकली बॉडी के अंदर हमारा सारे चीज़ लिखने वाले हैं। तो सबसे बेसिक हेडिंग मैंने आपको हेलो वर्ल्ड लिखवाया था, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं H1, राइट। क्योंकि सबसे जो मेन हेडिंग होती है बेसिकली HTML के अंदर वो होती है H1, यानी कि सबसे मेन सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है, इसलिए हम उसको H1 से डिफाइन करते हैं HTML के अंदर। तो यहाँ पर मैंने लिखा H1। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ सबसे सिंपल हेडिंग 1, ओके। सो दिस इज हेडिंग 1, या। अब इस चीज़ का हमको आउटपुट देखना है। तो चलिए गाइस अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि अपना जो VS कोड एडिटर है इसको मैं छोटा कर देता हूँ और अपना आउटपुट हमें यहाँ पे इस स्क्रीन पर दिखना चाहिए, राइट। तो इसका आउटपुट देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइए एंड क्लिक कर दीजिए ओपन विद लाइव सर्वर, ओके। तो देखिए गाइज यहाँ पर आपकी हेडिंग आ चुकी है, राइट। सो दिस इज द आउटपुट। हेडिंग 1 आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है ब्राउजर में। अब आपके पास फायदा ये है कि आप जो जो चेंजेस यहाँ पर एडिटर में करेंगे ऑटोमेटिक ब्राउजर पे वो रिफ्लेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ अ लाइव सर्वर। तो चलिए अब सबसे पहले हम हेडिंग्स दिखा देता हूँ मैं आपको कितनी टाइप की हेडिंग्स होती है। बेसिकली HTML5 आपको 6 तरह की हेडिंग्स प्रोवाइड करता है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। अगर आप H7 यूज़ करते हो तो मोए मोए हो जाएगा, यानी कि ब्राउज़र आपको कुछ भी हेडिंग प्रोवाइड नहीं करेगा अगर आप H6 के ऊपर का कोई हेडिंग यूज़ करते हैं, H7 या कुछ और। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन को बार बार नहीं लिखना चाहता हूँ गाइस, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट लिखिए H2 एंड टैब दबा दीजिए। आपका अगर VS कोड आप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें HTML का एमिट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, तो ये ऑटोमेटिक आपके लिए टैग बना देता है। तो देखिए मैंने लिखा H2, टैब दबा दीजिए। देखिए अब यहाँ पर लिख दीजिए आप हेडिंग 2। वैसे ही मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ H3, इसमें लिख देता हूँ हेडिंग 3, सॉरी हेडिंग 3। यहीं पर आप लिख दीजिए H4, इसमें लिख दीजिए हेडिंग 4। फिर हम आ जाते हैं हेडिंग 5, हेडिंग 6। अब देखिए यहाँ पर मैं चेंजेस कर देता हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि H5 एंड दिस इज H4 एंड हियर लो H6, ठीक है। तो यहाँ पर कितने टाइप के हेडिंग्स होते हैं, सेव कीजिए और देखिए जैसे मैंने सेव करा लाइव सर्वर ने ऑटोमेटिक मेरे वेब पेज को रिफ्रेश कर दिया और आप देखिए 6 तरह की इस तरह से हेडिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट दी हेडिंग्स। अब दूसरी चीज़ है गाइस कि हमें एक टैग होता है जिसे हम बोलते हैं H ग्रुप टैग। अब बेसिकली जो H ग्रुप टैग है वो डेप्रिकेट हो चुका है, यानी कि अब वो HTML5 में यूज़ नहीं होता है। बट स्टिल फॉर द इन्फॉर्मेशन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि H ग्रुप टैग होता क्या है। तो गाइस H ग्रुप टैग जो होता है इट इज़ बेसिकली यूज टू एक्चुअली रैप ऑल दी हेडिंग्स, यानी कि आपके वेब पेज पे अगर बहुत सारी हेडिंग्स एक साथ आपने दे के रखी तो उन सबको आप एक एच ग्रुप टैग के अंदर रैप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लिख दीजिए एच ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर सारी हेडिंग्स के जस्ट नीचे आप लिख दीजिए एच ग्रुप और यहाँ पर देखिए आपका एच ग्रुप क्लोज हो चुका है। अब इन सबको मैं थोड़ा सा इंडेंटेशन दे देता हूँ, थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया एंड टैब दबाया तो वो ऑटोमेटिक सब थोड़े से आगे हो गए, राइट।
सेव कीजिए। देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा आपके वेब पेज के ऊपर, क्योंकि एज ग्रुप टैग कुछ बेसिकली ऐसे कुछ चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं करता है वेब पेज के ऊपर। इट इज़ जस्ट एज यूज्ड एज ए कंटेनर जिसके थ्रू आप सारी की सारी हेडिंग्स को जिसके अंदर आप रैप कर सकते हैं। ओके, अब समझ लेते हैं हम पैराग्राफ्स किस तरह से यूज़ करते हैं गाइस, क्योंकि मैंने आपको बताया हेडिंग्स इज कि आपके पास डिफरेंट क्या बोल सकते हैं, ऐसे सब हेडिंग्स होती है आपके पास, राइट। तो सब हेडिंग्स आप देखिए डिफरेंट टाइप्स की, आप जिस तरह की सब हेडिंग यूज़ करना चाहते हैं अपने वेब पेज के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट नीड टू रिमेंबर कि H1 to H6, नो H7, रिमेंबर। ओके, तो चलिए, अगर आपको यूज़ करके देखना है H7 तो देख सकते हैं, अगर आउटपुट ना आए तो डोंट टेल मी। तो चलो, अब बात करते हैं हम दूसरी चीज़ के बारे में, जो कि पैराग्राफ्स है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक बेसिक सा H1 ले लेते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एनीथिंग लाइक हेडिंग। ओके, ये मैंने हेडिंग लिखा। अब मुझे इसके जस्ट नीचे एक पैराग्राफ देना है, तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा पी टैग। ऑब्वियसली पैराग्राफ है गाइस, तो पी टैग हम यूज़ करने वाले हैं एचटीएमएल के अंदर। और ऐसा नहीं है कि आप मन से टैग्स यूज़ कर सकते हैं, ये प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं जो हमें एचटीएमएल प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ पर पी टैग लिख दीजिए। यहाँ पर मैंने पी टैग क्लोज करा। अब आप बोलेंगे कि नीचे क्यों किया? ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आप यहाँ भी कर सकते हैं, बट वैसे नीचे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी कंटेंट लिखना चाहते हैं। लाइक मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक माय नेम इज हर्ष एंड आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। आप कुछ भी लिख दीजिए। जैसे सेव करूँगा, देखिए आपके पास यहाँ पैराग्राफ आ गया, माय नेम इज़ हर्ष एंड आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर बेसिकली एक छोटा सा पैराग्राफ है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है, राइट। थोड़ा सा लेंथ बड़ा हो पैराग्राफ का। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर आप वी एस कोड यूज़ कर रहे हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्या बोल सकते हैं, कुछ फीचर्स मिलते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक मेरे पास नहीं है अभी, मुझे नहीं पता चल रहा कि मेरे को क्या लिखना है पैराग्राफ में, बट मुझे टेस्ट करके देखना है कि मुझे बड़ा सा पैराग्राफ चाहिए, मुझे जनरेट करना है पैराग्राफ। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए लॉरिम। एंड जैसे ही आप लॉरिम के बाद लिख दीजिए कि कितने कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे 200 कैरेक्टर्स चाहिए। लॉरिम लिखिए, 200 लिखिए, टैब दबाइए। तो देखिए वी एस कोड आपके लिए एक बड़ी सी पैराग्राफ आपके लिए जनरेट कर देगा। जल्दी से मैं इसको वापस ले जाता हूँ लेफ्ट साइड। ओके, तो देखिए वी एस कोड ने आपके लिए 200 कैरेक्टर्स का एक बड़ा सा पैराग्राफ जनरेट कर दिया। सेव करूँगा तो देखिएगा इस कितना बड़ा है। तो आप देख सकते हैं आपके पास एक हेडिंग है और उसी के नीचे नीचे हमारे पास एक सिंपल सा पैराग्राफ है जो कि हमने बनाया HTML5 के थ्रू। सो दिस इज अबाउट दी हेडिंग। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो H1 है, अब मैं आपको एक एट्रीब्यूट्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ गाइस, कि ये जो हेडिंग है बेसिकली अभी लेफ्ट में, राइट। हम चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है हमारे HTML के अंदर। तो हम जैसे कि यहाँ पर H1 है, ठीक है, जो हमारा ओपनिंग टैग होता है H1 का, इसी के साथ हम कुछ प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। अब एट्रीब्यूट्स कैसे देते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट है हमारे पास HTML के, जिसे हम बोलते हैं अलाइन इज इक्वल टू, और देखिए डबल कोट्स के अंदर आप लिख सकते हैं कुछ भी वैल्यू, लाइक लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वैल्यू लेफ्ट होती है, तो देखिए कुछ चेंजेस नहीं आएगा। बट अगर आप यहाँ सेंटर लिखते हैं तो देखिए गाइस, बूम, हमारे पास ये जो आउटपुट आया है यहाँ पर हेडिंग हमारी सेंटर पर आ चुकी है। अगर आप यहाँ पर राइट लिखते हैं तो आप यहाँ पर हेडिंग राइट में देख पाएंगे, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज, दिस इज द प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट। तो रिमेंबर गाइस, इस तरह से हम एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हैं HTML के अंदर। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर H1 के अंदर तो हमने ये यूज किया है, बट जो अलाइन इज इक्वल टू राइट या अलाइन एट्रीब्यूट है, ये बेसिकली डेप्रिकेट हो चुका है। इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं HTML5 के अंदर। बट फॉर दी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आप आपके हेडिंग्स को अलाइन करना चाहते हैं लेफ्ट, राइट या सेंटर में, तो आप इसे कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट होता है, बट अभी मैं यहाँ पे इसे सेंटर में कर देता हूँ। ओके, सो हियर वी गो, हमारे पास एक हेडिंग है, राइट। अब दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि चलिए आपने यहाँ पर एट्रीब्यूट्स तो दे दिए हैं, आपने पैराग्राफ भी बना लिया है। तो दिस इज समथिंग। और यहाँ पर देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एट्रीब्यूट्स आप बहुत सारे टाइप के होते हैं। लाइक ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ यहाँ पे तो हमने सिर्फ अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ किया है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना काफ़ी रखते हैं। और हेडिंग्स, तो हमारा कंक्लूजन ये आता है कि आज हमने हेडिंग्स सीखा एंड पैराग्राफ सीखा। हेडिंग्स हमारे बेसिकली H1 टैग से लेके H7 तक, H6 तक जाता है, आई एम सॉरी। और जो पी टैग होता है पैराग्राफ, वो पी टैग से डिनोट किया जाता है। ओके, सो दिस वाज समथिंग व्हिच वी हैव लर्न टुडे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।